वैकुंठों का वर्णन किया, कौन जा सकता है, कि कौन क्वालिफाइड है, वो सारा उसमें वर्णन किया है। और अब जो है वो बता रहे हैं कैसे सब। हरे तो अंदर अभी प्रवेश करेंगे वैकुंठ में, और वहां क्या क्या दर्शन हो रहे हैं ये हम सब अध्ययन करें। हरे कृष्ण। 26वां श्लोक। तद्विश्वगुरु अधिकृतम भुवनैकवन्द्यम दिव्यम विचित्र विबुधांगर्य विमान शोचिः आपुः पराम मुदमुपर मुदम मुदमपूर्वम उपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तद अथो विकुंठम। Thus the great sages Sanaka, Sanatana, Sanandana, and Sanat Kumar, upon reaching the above mentioned Vaikuntha in the spiritual world by dint of their mystic yoga performance, perceived unprecedented happiness. They found that the spiritual sky was illuminated by highly decorated airplanes piloted by the best devotees of the Vaikuntha and was predominated by the Supreme Personality of Godhead. इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपर्युक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्याधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो यहाँ पे ये जब वैकुंठ गए तो इन्होंने सब दर्शन किया। तो कोई कहेगा अरे वैकुंठ चले गए तो ये यहाँ काल गणना ऊपर नीचे होगा। तो एक्चुअली वो बहुत अचिंत्य शक्ति है। वहां वो गए और सब जो भी देखा किया, और फिर वापिस वो इसलिए आए। ऐसे कहते एक बार कोई वैकुंठ जाता है तो वापिस नहीं आता है। ये आए थे केवल भगवान का बचा हुआ जो आदेश है, उपदेश, और भगवान के बारे में जो जीव का कनेक्शन है वो बताने के लिए नीचे थे। इसलिए 4 परंपराओं में एक वैष्णव परंपरा है कुमारों का। चतुष कुमारों का भी एक परंपरा है, शिव जी का एक परंपरा है, ब्रह्मा जी का एक परंपरा है, और लक्ष्मी माता का एक परंपरा है। उनमें से एक कुमारों का भी परंपरा है। तो सुप्रीम अब यहाँ पे बहुत अच्छा तात्पर्य भी है। जिस तात्पर्य में कुछ मेन पार्ट है वो हम पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए 4 परंपराओं का नाम दिया, देखिए देखिए आपको दिख रहा है ना। श्री संप्रदाय, फिर कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और नीचे में हरि का लीनियज। जैसे ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से नारद मुनि आए, फिर नारद मुनि से व्यास जी, व्यास जी से मध्वाचार्य, फिर अगर हमारा गौड़ीय देखेंगे तो उसमें से फिर माधवेंद्र पुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रभुपाद, ऐसे करके हमारा परंपरा यहाँ आता है। शिव जी का परंपरा, शिव जी हैं, रुद्र हैं जिनसे नीचे आता है, विष्णु स्वामी उनके प्रचारक हैं। फिर भगवान नारायण से श्री संप्रदाय में, वो नारायण से लक्ष्मी जी को ज्ञान आता है, लक्ष्मी से नाथ मुनि, फिर यमुनाचार्य, फिर नीचे श्रीपाद रामानुजाचार्य, ऐसे करके नीचे 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 परंपरा आती रहती है। फिर कुमार संप्रदाय में जो है भगवान, यहाँ पे थोड़ा देखना होगा क्या है, कौन सा विष्णु जी हैं। आइए, फिर हंस अवतार से वो ज्ञान आता है, फिर सनक कुमार इत्यादि को, निम्बादित्य, ऐसा पूरा परंपरा आता है। क्लास के में चैंटिंग नहीं करो, दिखते हैं को। तो ऐसे ही 4 परंपरा, बैठो। तो ये 4 परंपरा है, और इन 4 परंपरा में ये नॉलेज आता है। तो चतुष कुमार यही है जो वैकुंठ जाके, हम लोग बोलते हैं ना, अरे आपने भगवान देखा है क्या? कई बार लोग भक्त लोग प्रचार करते हैं तो बोलते हैं क्या आपने भगवान को देखा है? तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या यार आपने भगवान को देखा नहीं, फिर आप बोल कैसे रहे? तो एक्चुअली हमने भगवान को नहीं भी देखा होगा, तो जिन्होंने देखा है और मिल के आए और जिनको डायरेक्ट भगवान ने नॉलेज दिया, उनकी परंपरा में, यानी उनके लाइन डाउन द लाइन, हम उसको समझ के हम भी अभी यहाँ से भी लोग भक्त बन रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे कर करके हाँ, जो है लाइन डिसाइप्लिक सक्सेशन बनता है, और पूरा डिसाइप्लिक सक्सेशन में जब वो नॉलेज आता है तो वो एज इट इज आप तक पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं नहीं, बस और जो वो बड़ा वाला चट्टेन उसमें लगा, चट्टेन वो सा आज कुछ डिवोटीज आए प्रयाग से, कुंभ से आए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया माता जी ने पूरा
पूरा क्या कहते हैं उसको, भागवतम सेट वहां डिस्ट्रीब्यूशन किया। कितने सेट हुआ माता जी नहीं पता, अंदाज बहुत काफी हो गया। तो पूरा दिन रात माइक पे लगी रहती थी। तो मैंने बोला आइए यहाँ गुरुकुल भी देख के जाइए, डिवोटीज आए। तो यहाँ पे ये जो परंपरा है, ये परंपरा से आता है नॉलेज। इसलिए भले हमने भगवान को नहीं देखा है, या जो भक्त प्रचार कर रहे हो सकते उसने भगवान का दर्शन ना किया हो, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं किया है इसका लेने की उसके पास जो भी दर्शन है वो गलत है, क्योंकि वो परंपरा में आने वाला दर्शन है। इसलिए कहते हैं अनुपश्यतः, यानी उन आचार्यों के दृष्टि की तरह आपको देखना है, तो आपको भी वही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज वन विदाउट अ सेकंड, ही इज अबव एवरीवन, ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति। भगवान एक है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। ठीक है, नो वन इज इक्वल टू हिम, उनके बराबर भी कोई नहीं है, नहीं कोई भी चीज में उनके बराबर कोई नहीं है। नॉर इज एनीवन ग्रेटर देन हिम, और उनसे कोई बड़ा भी नहीं है, बराबर भी कोई नहीं, उनसे बड़ा भी कोई नहीं। देयरफॉर ही इज डिस्क्राइब्ड हियर एज विश्व गुरु, इसलिए उनको यहाँ पे विश्व गुरु कहा गया है। ठीक है, यानी उनसे बड़ा कोई नहीं है। ही इज द प्राइम एंटिटी ऑफ एंटायर मटीरियल एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन एंड इज भुवनैक वंद्यम। यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब दिया है। तो भुवनैक वंद्यम यानी वो पूरे सृष्टि के, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, दोनों में इस सृष्टि के सबसे प्राइम पर्सनालिटी है। यानी मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब उन्हीं से कनेक्टेड है। हाँ, अगर कोई जैसे कहते हैं, एक बार एक गांव में एक आदमी था, उसको बहुत पावरफुल बनना था, तो बोला मैं क्या बनूं। तो देखता था मेरा गांव का जो मुखिया है, ये कोई भी निर्णय देता है तो सब लोग मान जाते हैं, तो बोले मैं मुखिया बनूंगा। तो बाद में वो मुखिया बन जाता है। मुखिया बनता है, देखते तो अरे सब मुखिया लोग जो है वो जिला प्रशासन का बात मानता है, तो बोलता है हम जिला प्रशासक बन जाएंगे, तो वो बन जाता है। देखता है रे ये सारे जिला प्रशासक जो है मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो हम वही बनेंगे, तो वो बन जाता है। देखता है सभी मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री को नमस्कार मार रहा है, तो वो बन जाता है। करते करते देखता है ये दुनिया सब तो भगवान को सामने झुकती है और उसके आगे कोई नहीं है, लेकिन वो भगवान तो बन नहीं सकता, तो भक्त बनना पड़ेगा। तो भगवान के बारे में, भगवान उनके आगे कुछ नहीं है, तो इसलिए वो विश्व गुरु भी हैं, और उनका दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों में वो मेन पर्सनैलिटी। उनका नाम है भुवनैक वंद्यम। हाँ, वो वंदनीय है, द ओनली वर्चुअल पर्सनैलिटी इन द थ्री वर्ल्ड्स, ये तीनों जगत में। अब ये जो तीन जगत है वो तो इधर का है, स्वर्ग नरक और इसमें मिला के, है ना। द एयरप्लेन्स इन द स्पिरिचुअल स्काई आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड आर पायलटेड बाय ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। क्या कह रहे, वहां वैकुंठ में जो विमान चलता है वो स्वयं पायलटेड, यानी उसको चलाने वाले स्वयं जो भक्त होते हैं, स्पेशल भक्त, वो चलाते हैं। अब आपको चलेगा अरे वहां कैसे क्या प्लेन्स हो सकते हैं। अरे सिंपल है, यहाँ इस दुनिया में हमारे जैसे मरते लोग के लोग अपना आड़ा टेढ़ा राइट ब्रदर्स का दिमाग लगा, पता है राइट ब्रदर्स ने किया, किसी ने चुरा के उसका नाम डाल दिया। तो वो इससे पहले भी वैदिक विमान शास्त्र होता था। एक वर्तक करके डॉक्टर थे, बहुत फेमस, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, पूना में। तो वो सब रिसर्च बताते थे, हम लोग जब 11th 12th में तो वहां जाते थे उनका सुनने के लिए। तो बताते थे कैसे मर्क्यूरी से बनता है, और मर्क्यूरी फ्री एनर्जी है, और रेड मर्क्यूरी होता है उसको बैन है, एक्चुअली मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये लोग देना नहीं चाहते। रेड मर्क्यूरी बहुत एनर्जी जनरेट करता है, अगर आपने कहीं रेड मर्क्यूरी रख दिया तो आपका सारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सब एनर्जी सब उसमें आ जाता है। देखिए विमान शास्त्र, हाँ, तो विमान शास्त्र है, तो ये विमान शास्त्र जो इसमें पूरा दिया हुआ है कैसे वो करता है, कैसे चलता है। लेकिन अभी क्या है, इसको दिखा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। लोग जो एनर्जी क्रिएट होता है, वो एनर्जी सोर्स वालों का लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, वरना एनर्जी फ्री है। अगर आप नॉर्मल भी क्या करो, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, कौन से प्रकार के विमान है, कैसे उड़ते थे, कैसे पंख होते थे, क्या डायमीटर होता था, और कैसे उसको एनर्जी जनरेट होता था, है ना। और मैग्नेट अपने आप में एक अलग एनर्जी सोर्स है। आप एक बल्ब जला सकते हो बिना इलेक्ट्रिक करंट के। आप नीचे एक मैग्नेट लगा दो, ऊपर में कॉइल लगा दो, उसके ऊपर मैग्नेट लगा दो जो ऑपोजिट पोल है, यानी जो रिपेल होता था ऐसे, उनको ऐसे लगा दो, और इधर इन दोनों को चार्ज करके ये इसकी कॉइल को जो दो वायर है वो एक बल्ब को लगा दो, अपने आप एनर्जी फ्लो होता है,
और वो बल्ब जल जाता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले के लोग है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी सोर्स लगा के रखना है, वहीं से बांटना है ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। हाँ, तो फ्री एनर्जी कोई देना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ अगर यहाँ हम बना सकते हैं, वही उसके बाद आपको वर्णन आता है कॉस्मोलॉजी के टाइम में, मैंने पढ़ा था कि जो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी अवतरित होते हैं, यानी जो विरजा नदी है उससे जो आती है, तो उधर से वो नीचे कमंडलू से नीचे आता है सप्त ऋषियों में। हाँ, और सप्त ऋषियों में जब वो आता है तो नीचे जब वो देते हैं तो देवताओं के पास जब जाते हैं तो सब लोग अपने प्लेन से आते हैं गंगा जल लेने के लिए। सोचो, वो लेने आते हैं और वो गंगा जल जो है पूरा वो लेके प्लेन्स में जाते हैं। तो इसका मतलब स्वर्ग में भी प्लेन्स हैं। हाँ, यहाँ से हम जब वैकुंठ जाते हैं तो गरुड़ जी लेने आते हैं, वो स्वयं में एक स्पेशल प्लेन है। भगवान आते हैं नीचे जब भक्तों को उद्धार करने के लिए, तो गरुड़ जी पे बैठ के आते हैं। तो भगवान, तो ये ऐसे नहीं कि विमान शास्त्र कोई नया शास्त्र है। और ऐसे भी पहले पहले जब कोई पहली बार फ्लाइट में बैठता है तो उसको वो लगता है कि जैसे आप मतलब उत्साह रहता है कि मैं फ्लाइट में बैठने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम टिकट निकाला है मेरा किसी ने, वाह वाह वाह। लेकिन जो रेगुलर ट्रेवलर्स हैं वो, उनको ना कब बैठा और कब सोऊं मैं आराम करूं, ये उनके माइंड में रहता है। तो उसका जो वो बस न्यूनेस है, बस एक बार का रहता है, एक दो बार बस, बाद में नहीं रहता। तो वैसे विमान केवल जो प्रवास के लिए हुआ करता था, जहां जिनको लंबा लंबा प्रवास करना है और ज्यादा लोगों को मिलना है ना, ज्यादा ज्यादा जगह जाना है, उनके लिए विमान होता था। तो विमान केवल प्रवास के लिए जैसे व्हीकल होता है, और ना, और कार्स होते हैं। एक मिनट, पाँव में क्रैम्प आ गया। वो अपने आप आ गया, ठंडा में आ गया। आ ठंडा ठंडा। अभी तक नहीं आया था, हो गया है। ऐसा है सब, विमान उड़ाते उड़ाते मेरा ही। ओके, तो ये विमान शास्त्र है भारद्वाज प्रणीत। हाँ? हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, भारत कर सकते क्या? हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग। महर्षि भारद्वाज यंत्र सर्वस्व, यस। भारत प्रूफ आप करिए, ऐसा कुछ उड़ाइए हवा में, उसके बाद हम लोग अपना एयरलाइंस बनाएंगे, गोलोक एयरलाइंस। तो यहाँ पे कहा गया है, दे आर पायलटेड बाय ग्रेट डिवोटीज, जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। वाह विजय प्रभु। पारा कंट्रोल्ड, मर्क्यूरी कंट्रोल्ड है। उड़ाएंगे, अपना पांडव सेना का उड़ाएगा हवाई जहाज। हाँ। In other words, in the Vaikuntha planets, there is no scarcity of the things which are available in material world. तो जो भौतिक जगत में जो भी अवेलेबल है, वो ऐसा नहीं कि वहां कुछ अवेलेबल, सब उससे सब कुछ वहां अवेलेबल है। दे आर अवेलेबल बट दे आर मोर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल एंड देयरफॉर इटर्नल एंड ब्लिसफुल। क्योंकि वो आध्यात्मिक है और वो आनंद प्रदान करने वाले, सच्चिद आनंद वाला जो आनंद है वो प्रदान करने वाले हैं, और शाश्वत है। शाश्वत और आनंद का क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे हम कुछ भी कमाते हैं, कमाने के बावजूद हमको टेंशन होता है कि भाई हम कमा रहे हैं, फिर ये बचेगा कि नहीं, कल मार्केट रेट बढ़ जाएगा, कल ये होगा। तो हम केवल टेंशन में टेंशन में टेंशन करते हैं कमाने के बावजूद, क्योंकि यहाँ सब क्षणिक है, टेम्पररी है। लेकिन वहां कुछ कमाना नहीं है, वहां सब आपके पास है। और शाश्वत है, ऐसा नहीं कि एक बार आपको कुछ दे लिया तो छीन लिया जाएगा। यहाँ क्या है, पोस्ट पोजीशन, जो भी आपको मिला है, वस्तु व्यक्ति सब कुछ, धन सब कुछ छीन लिया जाएगा या ले लिया जाएगा, फिर अलग रूप से दिया जाएगा, फिर आपको काम पे लगाया जाएगा। लेकिन वहां वैसा नहीं है। और वह यहाँ मिलने के बावजूद एंग्जाइटी है, और वहां मिलने का तो जरूरत ही नहीं, सब आपके पास है और ऐसी ही आनंद है। तो वहां कहते हैं सब कुछ आनंद है। द सेजेस फेल्ट एन अनप्रेसिडेंटेड हैप्पीनेस बिकॉज वैकुंठ वॉज नॉट प्रीडोमिनेटेड बाय एन ऑर्डिनरी मैन। और वैकुंठ में उनको बहुत आनंद आया क्योंकि वहां कोई एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट भगवान से कंट्रोल्ड है। The Vaikuntha planets are predominated by expansions of Krishna, who are differently named as Madhusudan, Madhava, नारायण, प्रद्युम्न एटसेट्रा। तो जितने भी वैकुंठ हैं ये सब भगवान नारायण के अलग अलग रूप हैं। यानी वो शंख चक्र गदा पद्म है ना, ये चार को अगर फॉर्मुलेटेशन कॉम्बिनेशन लाएंगे तो 24 हो जाता है ना। 4C 4 होता है ना, 4 आइटम्स कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कितना बनेगा? 24।
4C4 का मैथमेटिकल क्या कैलकुलेशन होता है? पी का रहता है ना परम्यूटेशन का, फिर सी का रहता है 4C4 24 आएगा, नहीं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता है ना, 23 बराबर, तो 24 होता है। तो these transcendental planets are worshipable because the personality of Godhead personally rules them। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, जैसे अलग अलग रूप है ना, ये शंख चक्र गदा पद्म, तो चार चार एक, अब यहाँ शंख है तो यहाँ गदा है, तो यहाँ गदा हो जाएगा, यहाँ पद्म है तो रूप बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग वैकुंठों में भगवान जो है अलग अलग रूप में रूल करते हैं। नींद आ रहेगी, खड़ा हो जाएगा क्लास में नींद आ। तो this transcendental is a virtue because हाँ, it is said here that the sages reached the transcendental spiritual sky by dint of their mystic power। वो अपने डिंट ऑफ देयर मिस्टिक पावर, मतलब उनकी जो शक्ति होती है, बल शक्ति, तपोबल, उस तपोबल के माध्यम से वो वहां पहुंच गए। बट दैट इज परफेक्शन ऑफ द योगा सिस्टम। ये योग पद्धति की शक्ति है। द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड डिसिप्लिन्स टू कीप हेल्थ इन प्रॉपर ऑर्डर आर नॉट द अल्टीमेट गोल्स ऑफ योगा परफेक्शन। तो ये हमको लगता है कि जैसे हम लोग को क्या लगता है योगा मतलब क्या, कि बस अपना सांस अंदर लेना छोड़ना और उसको बैलेंस में रखना, इसको योगा कहते हैं। नहीं, वो योगा नहीं है एक्चुअली, वो केवल प्राणायाम है, वो केवल आपके बेसिक कुछ रेगुलेशंस हैं। अभी आगे बहुत है, योग तपस्या बहुत स्ट्रांग होता है, उस बल के आधार पे आप यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि क्रिएट करते थे, यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं, यूनिवर्स उस माइंड में एलिमेंट्स को कंट्रोल करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं The breathing exercise and disciplines to keep health in proper good order are not ultimate goals of your perfection. The yoga system, as generally understood in Ashtanga Yoga or Siddhi, eightfold perfection in yoga, हाँ, तो पूरा अष्टांग योग है, पूरा एक योग है। तो ये सब कर देने से, और इससे आप हल्के से हल्का हो सकते हैं, जड़ से जड़ हो सकते हैं। ये करने के बाद 8 प्रकार के परफेक्शन होते हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ परफेक्शंस, 8 परफेक्शन होते हैं, ठीक है। The rishis, the 4 Kumaras, reached Vaikuntha by becoming lighter than the lightest and thus passing over the space of the material world। तो इन्होंने क्या किया, जो वो वाला सिद्धि है जिससे आप लाइटेस्ट हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वैसा बन के ये पार हुए थे, याद रखना। यानी दिखने में ऐसे दिख रहे, देखो बालक की तरह दिख रहे छोटे, लेकिन आप जब तक वो लाइटेस्ट वाले मोड में नहीं आते आप जा नहीं सकते। तो लाइटेस्ट ऑफ द लाइटेस्ट में होकर निकल गए। मॉडर्न मैकेनिकल स्पेस व्हीकल्स are unsuccessful because they cannot go to the highest region of material creation and they certainly cannot enter the spiritual sky। तो ये जो मटेरियल मशीन्स हैं ये जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनका वजन थोड़ी कम होने वाला है, ठीक है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मास रिड्यूस होगा। हाँ, तो मास कह रहा हूँ, जो उसका टोटल एनर्जी है, m=mc²। तो अगर आपका स्पीड बढ़ेगा, हाँ, या एनर्जी बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ गया, तो वो जो पार्टिकल है ना वो हल्का 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 होते जाएगा। लेकिन आप लाइट की ज्यादा स्पीड में जा नहीं सकते ना ये तो मॉडर्न साइंस कहता है। एक्चुअली लाइट से भी स्पीड एक चीज है, कौन बताएगा क्या है? मन की गति, इच्छा की गति। मन से भी बड़ा है इच्छा की गति, तो ऐसा है, स्पीड है। तो यहाँ कहा गया है कि वो हल्के से हल्के हो गए। ओके, वी लर्न दिस फैक्ट फ्रॉम द एंशिएंट इंसिडेंट कंसर्निंग दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का जब लीला हुआ था तब दुर्वासा मुनि भी वैकुंठ गए थे। It is understood that in 1 year Durvasa Muni traveled everywhere and went to spiritual sky to meet supreme personality of Godhead Narayana। और भगवान नारायण को मिलने के लिए वो भागते भागते गए थे। By present standard, scientists calculate that if one could travel at the speed of light, it would take 40,000 years to reach the highest planet of the material world। हाँ, तो आजकल के जो साइंटिस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं 40,000 साल लग जाएंगे अगर लाइट के स्पीड से जाएंगे तो, अब वो भी इस मटेरियल के कॉर्नर में जाएंगे तो। बट योगा सिस्टम कैन कैरी वन विदाउट लिमिटेशन और डिफिकल्टी। लेकिन योगा जो है ना वो कहीं भी आपको लेके जा सकता है, ये पावर है। योग बलेन च, द वर्ड योग माया इज यूज्ड इन दिस वर्स। योग माया बलेन विकुंठम, यानी योग शक्ति से, उस बल में
वो आगे जा सकते हैं। द ट्रांसेंडेंटल देखिए, यहाँ देखिए बहुत अच्छा, दुर्वासा मुनि आए हैं वैकुंठ में भगवान नारायण को मिलने। The transcendental happiness exhibited in the spiritual world and all other spiritual manifestations there are made possible by the influence of योग माया, the internal potency of the Lord। तो योग माया शक्ति से लोग वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं आचार्य कमेंट्रीज को देखता हूँ। छब्बीस द वर्ड्स पर ओके। The phase guru of the universe, Vishwaguru, also indicates that he brought them to Vaikuntha to teach them bhakti। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, ये यहाँ आए ही क्यों हैं, उनको भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिया था ना। जब ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग चलिए प्रजातंत्र बनाइए, बोले ना, हम भगवान में हमारा मन लग गया, हम उसी में अपना ध्यान देंगे। अब ब्रह्मा जी का समय है नहीं, तो डायरेक्ट भगवान को लेक्चर्स देने पड़ेंगे। तो भगवान ने स्वयं उनको अपने वैकुंठ में बुला लिया। और एक्चुअली ये कैसे मैनिफेस्टेशन है, आप एग्जिस्ट करते हैं, आप वहां चले जाते हैं, फिर यहाँ एग्जिस्ट करने लगते हैं। सिंपल, लाइक यूट्यूब में कोई वीडियो है, आप देख रहे हैं, तब तक कोई आगे आपको मिलने, अब इसको समय देना है, तो आप क्या करते हो, वीडियो पॉज कर देते हो, इनसे बात करते हो, फिर ये चले जाने के बाद फिर वीडियो ऑन करते हो, वो वीडियो वहीं से चालू होते जहाँ पॉज हुआ था। जैसे भगवान टाइम को होल्ड कर सकते हैं, जब तक ये यहाँ आए हैं टाइम होल्ड हो जाएगा, जब यहाँ से वापस जाएंगे टाइम ऑन। तो बोल सकता है ना कैसे हो गया प्रभु ये, तो भगवान के हाथ में है ना काल। ठीक है। यहाँ पे आचार्य ने पिछले तात्पर्य में, यानी कल का श्लोक जो हमने लिया, तो हमने पूरा पढ़ नहीं पाया आचार्य कमेंट्री, उसमें कहा है कि कभी कभी ऐसे पुराणों में भी वर्णन आता है, कभी कभी कोई असुर वैकुंठ गया है, या कभी कभी कुछ 3 गुणों में रहने वाले ऋषि मुनि भी वहां से वहां गए हैं। तो ऐसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि भगवान जानबूझ के लाते हैं ताकि उनको वैकुंठ का जो वो एटमॉस्फेयर है उसका अनुभव आए, ताकि वो नीचे जाके उसका प्रचार कर पाए। उसी प्रकार कुमारों को भी इंट्रोड्यूस किया, तो प्रभुपद ने भी लिखा है इसमें। ठीक है, 27वां श्लोक। तस्मिन् अतीत्य मुनयः शद असंजमानः कक्षा समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्या केयूर कुंडल किरीट विकम विटंक वैशो। हाँ प्राची मत, आपको म्यूट करना पड़ेगा। After passing through the 6 entrances of Vaikuntha Puri, the Lord's residence, without feeling astonishment at all the decorations, they saw the 7th gate, 2 shining beings of the same age, armed with maces and adorned with the most valuable jewelry, earrings, diamonds, helmets, garments, etc. भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों के पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा, जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। तो ये जब अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा, वैकुंठपुरी के जो द्वार थे वहां बहुत सुंदर दो, है ना, हाँ ऐसे 2 लोग थे जो दिखने में सेम थे, तो दिखने में सेम थे, उनको देख लिया उन्होंने। तो 6 एंट्रेंस पार किए तब, आपको याद है ना, हमने लास्ट टाइम भी पूरा पढ़ा था, भगवान के द्वार में 16 गार्ड होते हैं, हमने नाम पढ़े थे ना, पिछला 2nd कैंटो में आया था। तो मुझे लगता है 6ठे गेट पार कर लिया है, अब जय विजय है ये शायद, तो अब डायरेक्ट भगवान का दर्शन होगा। ये यहाँ पे
हाँ 27वां। The sages were so eager to see the Lord within the Vaikuntha Puri that they did not care of the transcendent decorations of 6 gates. मतलब वो जो 6 गेट थे उनके बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने इधर उधर, वो सीधा अंदर इतना आतुर से देखने के लिए। जैसे अयोध्या में अभी सब रामलला का दर्शन करने जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, वो यहाँ वहां देखते ही नहीं, बोला हाँ ये बहुत अच्छा होता है, पहले अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, हाँ हाँ राम जी को देखते अंदर ना डेकोरेशन डेकोरेशन बाद में देखेंगे, हाँ 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 एकदम भगवान के दर्शन करते हैं, एकदम आंखों में आंसू आते हैं सबकी, फिर बाद। तो वैसे शिव जी कुमार जो थे भगवान का वैकुंठ में दर्शन करने के लिए भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे ना। हाँ। और वो 7वां गेट जो है वो उन्होंने देखा कि 2 लोग बहुत वो है। The sages are so eager to see the Lord within Vaikuntha Puri that they did not care to see the transcendent decorations of the 6 gates which they passed by one after another. मतलब एक से पीछे एक जो गेट देखना भी भूल गए हो। But at the 7th door they found 2 doormen of the same age. और 7वें दरवाजे पे 2 लोग मिले उनको। The significance of doormen being of the same age that there is no old age. वहां पे ये कहने का मतलब है कि वहां पे जो 2 दरवाजे में वैकुंठ में खड़े थे वो एक सेम एज के थे, मतलब वहां कोई एजिंग नहीं होता है। The inhabitants of Vaikuntha are decorated like the supreme personality of Godhead Narayana with Shankh, Chakra, Gada and Padma. हाँ? वहां के जितने भी लोग हैं, हाँ, वो भगवान नारायण की तरह ही सुशोभित हैं शंख चक्र गदा पद्म से। तो इसलिए जो एक्चुअली श्री संप्रदाय या मध्य संप्रदाय में जब दीक्षा होता है तो शंख चक्र गदा पद्म का भी वो होता है। वो हम गौड़ीय वैष्णव इस चक्कर में नहीं रहते। हम बोलते क्या हमारा भगवान ये सब नहीं करता, हमारा भगवान आते हैं नाचते हैं हरि कीर्तन करते हैं, सबको बिना मर्डर किए उद्धार कर देते हैं। हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्पेशल भक्त हैं, तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग गोपी चंदन लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, है ना। वो शंख चक्र गदा पद्म भगवान नारायण का वो सारे कोई जरूरत नहीं। एक बार वो लीला है ना, आप लोग को बहुत बार सुना है, वैसे पैठा गांव का है गोवर्धन के पास। तो वहां पे राधा रानी और कृष्ण और सभी गोपियां एक साथ थे। अचानक से भगवान चले गए वहां से, अचानक से चले गए तो सब लोग खोजने लगे, गोपियां खोजने लगे कहाँ गए कृष्ण कहाँ गए, और चले गए। तो कृष्ण क्या किए, नारायण रूप ले लिए ऐसा। तो नारायण रूप के सामने से गोपियां गई, बोले ए नारायण कृष्ण को देखा है। नारायण बोलते है कैसे है, मैं हूँ। तो बोले नहीं आगे गए, तो आगे चले जाते हैं। तब राधा रानी आती है ना, राधा रानी बोलते हे नारायण क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है। इतना बोलते ही नारायण के 2 हाथ पिघल जाते हैं और वापिस कृष्ण रूप में हो जाते हैं। कैसे पता चलता है कि राधा रानी जो है उनके सामने कृष्ण पूरा कुछ है ही नहीं। तो वैसे जो गौड़ीय वैष्णव वो राधा रानी के भक्त है ना, हम लोग राधा रानी के खेमे के लोग हैं। हाँ, तो ऐसा है, मतलब हम लोग जाएंगे तो नारायण के लोग हमको हरि बोल करेंगे, हरि गौड़ीय भक्त आए हैं बाबा, बहुत हाईएस्ट लेवल के लोग हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी के मंदिर में कोई गौड़ीय भक्त चले जाए तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर नाचती है, बहुत प्रसन्न होती है। वो सोचते हैं कि इतना अहोभाग्य है इसका कि डायरेक्ट भगवान के साथ, हाँ, जैसे गोपी भाव में सेवा करने का इसको मौका मिला है, क्योंकि स्वकीय रस से बड़ा परकीय रस है, और वही चैतन्य महाप्रभु हम सबको देने आए, सोचिए। हाँ, तो ऐसा है। तो यहाँ पे कहा गया ये शंकर चक्र का दापद में बाकी आचार्य को कमेंट कर देता हूँ। चलो आचार्यों का 27-28 मिला के है, तो हम बाद में लेंगे, अपना 28 पढ़ लेते हैं। 28वां। मत्ताद्विरे पवन मालिकया निवीतौ विन्यस्तयासित चतुष्टया बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्तैक्षणेन च मनाग्रभसं दधानो। The 2 doormen were garlanded with fresh flowers which attracted intoxicated bees and which were placed around their necks and between their 4 blue arms. From their arched eyebrows, discontented nostrils, and reddish eyes, they spread somewhat agitated. They appeared somewhat agitated. दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों की को आकृष्ट कर रही थी,
और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ कहा है कि उनका जो गार्लैंड था वो दोनों चारों हाथों इधर से अंदर से था, और वो उनके देखो क्या वर्णन है, उनके ऐसा आईब्रोज ऐसे हो गए थे। अच्छा ये कौन है, ऐसा होता ना, कौन आए हैं लोग, ऐसा ऐसा कौन। हाँ, और उसके बाद क्या लिखा है, उनके गले के चारों ओर उनकी नीली बाहों के पीछे पड़ी थी, और अपनी कुटिल भौं है ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, और अतृप्त नथनों, अतृप्त नथन मतलब जो नाक का नथुना होता है ना, ये तो ऐसा टाइप होता ना, मतलब आग नाक से पता लगी नहीं, अच्छा अच्छा हाँ, जैसे कभी कभी माता जी नाराज हो जाते, अच्छा कर टप्पा उतने में काम हो जाता है। हाँ, बोलना भी नहीं है, 1 लाख शब्दों के बराबर इतना सा एक्शन है वो, ऐसा टाइप। ये कौन है, एक दूसरे को देखिए कौन है तो वो नथनो और रेडिश आइज, आंख लाल हो गए। ये क्या है, कौन है ये लोग, जयपेड़ गुस्सा है, कौन है, कहाँ से आगे एंट्री कर लिया डायरेक्ट, भगवान का दरबार है ऐसा टाइप। तो पहली बात इन्होंने ऐसा किया तो गलत है, ये वैकुंठ है, इसमें आपको कि सभी भक्तों को स्वागत करना चाहिए, तो आपने ऐसे किया। तो उनका रंग ब्लूइश होता है, यहाँ पे पता चला वैकुंठ वासियों का। ठीक है, तो इसमें आचार्य का थोड़ा देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। और एंड वर ब्रीदिंग हेवीली, स्फुट निगर निग्र निर्गमाभ्याम, यानी ऐसा टाइप एक्टिंग भी करना मुश्किल है। हाँ? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 29, द्वारि एतयोर निविशुषुर मिशतोर अप्रवृष्टा अपृष्ट्वा अस्पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरत पुरट वज्र कपाटिकयः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्टया ये संचरन्त्य विहिता विहता विगता शंकः। The great sages headed by Sanaka had opened doors everywhere. Had opened doors everywhere. They had no idea of hours and days. With open minds, they entered the 7th door out of their own will, just as they had passed through the 6 other doors, which were made of gold and diamonds. तो सोना और हीराओं से बने थे। अब बोले वैकुंठ में भी ऐसा है, तो बोला वो ओरिजिनल है। अब क्या है, यहाँ पे लिखा है, ये सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने और पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरों से बने हुए थे। तो क्या होता है, जिसका मन बड़ा निर्मल होता है ना, वो ये कभी नहीं सोचता है कि अरे ये मेरा है ये तेरा है। वो चला जाएगा अंदर में, अरे हरी बोल करके अंदर चला जाएगा। लेकिन जो उधर रूल रेगुलेशन वाले होते हैं, बोलते हैं कैसे आए, किसका परमिशन लिया, अब कौन से डंबल से है, फिर कहां से, वो क्या है हाँ, जिनका मन निर्मल होते तो अपना है, लेकिन अपने के बाद वो अंदर में बंटवारा कर लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो कुछ लोग उसमें अपना बताए थे, ये हिंदी पढ़ लिया था ना मैंने। हाँ, अपने और पराये का कोई उनको अंदाज ही नहीं था। हाँ, उनको लगता था सब अपना है, तो सब अपना है, तो इसमें कोई वो मुझे कहाँ क्यों रोकेगा भाई। जैसे अपने घर आप जाते हैं, पापा को मिलना है, मम्मी को मिलना है, तो थोड़ी आपके 10-12 भाई हैं वो रोक लेंगे। आपके खानदान में लोग थोड़ी रोक सकते, आपका रिलेशन है। हाँ, इसलिए बच्चे लोग कभी कभी ना बाकी बच्चों को दिखाने के लिए कि मेरी मम्मी बहुत प्रेम करती है, जाके जाके किसी बड़े फंक्शन में जाके मम्मी के गोद में बैठ जाएंगे, और मम्मी कितना भी मेकअप की रहेगी तो भी मेरा बाबू मेरे शोहना वहीं लेके वो बैठी रहेगी। क्यों, वो प्रेम है, वो रिलेशनशिप है। वैसे भगवान और भक्तों का है। तो यहाँ है, भगवान के वैकुंठ आ गए, इनको क्या टेंशन है। हाँ, चले गए। अब ये लोग दोनों अपना वो दिखा रहे हैं सिस्टम ठीक है, तो यहाँ लिखा है हाँ, ऐसे कहा गया कि ये जो ऋषि मुनि है, शरद सनातन चतुष कुमार है,
ये ऐसे तो बड़े उम्र में ओल्ड थे, लेकिन क्योंकि ये बच्चे ही थे ना, वो स्मॉल चिल्ड्रन ही थे, बच्चे ही थे, तो वो बहुत भोले भाले थे। छोटा बच्चा कैसा रहता है, कहीं बिंदास चले थे। इसलिए तो उन्होंने विवाह नहीं किया ना, बड़ा होने के लिए बोला ही नहीं, हमको बड़ा बनाओ ही नहीं, हमको ऐसे ही रखो, हमको ऐसे ही रखो। दे वर नॉट एट ऑल डुप्लीशियस। उनको डुप्लीशियस जमता ही नहीं था, उल्टा टेढ़ा काम करना। होता है कभी कभी जो बहुत ब्यूरोक्रेसी में बैठे रहते हैं, पावर में बैठे रहते हैं, ये लोग नियम कानून ज्यादा बताएंगे, ये ज्यादा है, ये आता है, वहां से वो होता है, वो होता है, वो होता है। आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो मेन भाव को समझ ही नहीं पाते। तो फिर, लेकिन जो डुप्लीशियस नहीं होते उनको इस समय तकलीफ होता है सिस्टम में, टेढ़े सिस्टम में। एंड दे एंटर्ड द डोर्स exactly as the little children enter places without any idea of what it is to trespass। उनको ये पता ही नहीं था कि ऐसे डायरेक्ट कहीं ट्रेसपास करने से क्या क्या हो सकता है। तो ट्रेसपास दैट इज चाइल्ड्स नेचर, ये बच्चे का स्वभाव होता है। वो चले जाते हैं, ऐसे दरवाजा खोल देगा धीरे से, जब नए नए बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, तो उनको देखना होता है प्रभु जी क्या करते हैं, तो लोग इधर चुपचाप आएगा देगा, ऐसे छोटा छोटा। तो यहाँ बहुत छोटे हैं ये। A child can enter any place and no one checks him। एक छोटा बच्चा कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोकता नहीं जनरली। Indeed, a child is generally welcome in his attempts to go to places, but if it happens that child is checked for entering a door, he naturally becomes very sorry and angry। अगर उनको कोई रोक दे बच्चे को किसी चाल से, तो वो रोना धोना चालू कर देते हैं। That is the nature of a child। In this case, the same thing happened। A childlike saintly personalities entered all 6 doors of the palace. No one checked them, and therefore, when they attempted to enter the 7th door, the forbidden by doormen who checked them with their sticks, they naturally became very angry and sorrowful। वो बहुत गुस्सा हो गए और नाराज हो गए, ये क्या है, हाँ हमको रोक दिया, कौन तुम लोग, कौन ये पूछ रहे, तुम कौन है, बोले तुम कौन हो। है ना, तो भगवान के सिस्टम को भी कबाड़ा कर दिया। अरे भाई हमारे भगवान है, तुम कौन हो। हाँ, जैसे कभी कभी एक्चुअली भगवान को भी बहुत इच्छा रहती मिलने की। हाँ, अभी मैंने कोई तो एक छोटा वीडियो देखा था, कहते तो क्लिप में मोदी जी बोल रहे हैं, ये उन्होंने कोई गेट टुगेदर पार्टी रखा था अपने दोस्तों के साथ, जो स्कूल मेट्स है ना, बचपन में थे वो लोग। तो बोले सब आए, और बोले वहां पे, लेकिन बोले सब मेरे को ऐसे प्राइम मिनिस्टर ही देख रहे थे, तो दोस्त कोई बात करने से डर रहा था। तो बात भी सही है भाई, हम प्राइम मिनिस्टर हो तो वो भी डरेंगे। तो यहाँ भगवान नारायण को ये तो डर ही नहीं रहे थे। हाँ, अगर ये चतुष कुमार ऐसे बिंदास चले एकदम सीधा भगवान के पास, ये लोग रोक रहे हैं, कौन हो तुम रोकने वाले कौन हो, ये भाव है। नॉन डुप्लीशियस, बहुत इनोसेंट है। ऑर्डिनरी चाइल्ड वुड क्राई, बट बिकॉज दीज वर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दे इमीडिएटली मेड प्रिपरेशंस टू पनिश द डोरमैन। ये साधे लोग, ये व्यक्ति थोड़ी थे, दिखने में बच्चे थे, ये लोग एस्टोनिश थे, कौन से ऐसे भक्त आ गए भगवान के, तो हमसे ऐसा करोगे, अब देखो वो पनिश कर रहे हैं। The immediate for the doorman had committed a great offense, उन्होंने रोक दिया था। For even on this day, saintly person is never checked from entering anyone's door in India। आज भी साधु किसी के दरवाजे पे घुस सकता है, मतलब ऑब्वियसली ढोंगी साधु ने, जेन्युइन साधु है, वो आज भी राजा महाराजा को महल में जाके खड़ा हो जाएगा। आज भी भारत में जो भी है, चाहे इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, आज भी किसी में दम नहीं कि साधु को रोक ले। हाँ, इंदिरा गांधी ने किया था, साधुओं को प्रॉब्लम क्रिएट किया था, श्राप दे दिया था, आज भी भुगत रही है। ऐसा अपाहिज बच्चा घर पे पैदा हुआ है खानदान में कि वो एक्चुअली डुबा के ले जा रहा है सबको। चाणक्य बोलते हैं एक येड़ा लड़का अगर पैदा हो जाए तो खानदान डूब जाता है। साधुओं को आज भी कितना भी है, कुंभ का शाही स्नान नागा लोग करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब पीछे, पहला साधु वो स्नान करेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अच्छा रिकॉर्ड देखते हैं 29। ठीक है, वो बच्चे थे, वो हर जगह वो भटकते थे, तो उनको कुछ इतना उसमें इशू नहीं था। 30वां श्लोक। तान्वेक्षवातरसनां चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवस वयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चक्षालयताम् अथ अर्हणं स्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। The 4 boy sages who had nothing to cover their bodies but the atmosphere looked only 5 years old, even though they
were the oldest of all living creatures and had realized the truth of the self. But when the porters, who happened to possess a disposition quite unpalatable to the Lord, saw the sages, they blocked their ways on with their staffs, despising their glories, although the sages did not deserve such treatment at their hands. चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल का अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न था, इन मुनियों को देखा तो उन्हें यश का उपहास करते हुए उनके यश का अपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा वर्ताव पाने के योग्य न थे। तो अब क्या है, देखिए यहाँ इस दुनिया में, इस दुनियादारी में भी लोग रोक लेते हैं। राजा महाराजा को मिलना है तो उनको मालूम है साधु जाएगा, साधु तो क्या है, साधु का क्या है, जाके गाली दे देता है सब जगह, सब बेकार राजा है, मर जाए साला, ऐसा करके बोल देते हैं, मतलब डरते हैं लोग। बिहार के लोग है ना, बिहार में साधुओं को बहुत मान देते हैं, साधु के मुंह से कुछ उल्टा ना निकले इसका बहुत लोग ख्याल रखते हैं। अब महाराज बाबा आप बैठिए ना, का खाइएगा, बैठिए, खा लीजिए, साधु को चाहिए क्या, बस आप सुन लो, अब थोड़ा खाना दे दो, आ जाएगा, चला जाएगा और अपना भजन करते रहेगा। और थोड़ा भी टेढ़िया आएगा, जा तो और मैयम मर जाता हो, तो और ऐसे ऐसे बोल देंगे कि बाप रे बाप, नहीं बाबा, नहीं नहीं आप ऐसा गुस्सा नहीं हुई। एक था ट्रेन में मिला था, बड़ोड़ा के ट्रेन में कुछ बोल रहा था साधु को, बहुत गाली दे रहा था, मुझे भी दे रहा था और हमारे कुछ गुरु जी हम लोग को दे रहा था, प्रोपत को भी दे रहा था। हम बोले देखो भैया, या तो ढंग का बात करो, अन्य तो हम आ जाएंगे आपके ऊपर, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। फिर वो फिर भी चुप नहीं था, तो फिर जो उसको मैंने धोना चालू किया, उसको ऐसा धोया, फिर लास्ट में जाते जाते बोलते हैं महाराज एकदम माफ कर दीजिएगा। हम बोले बेटा जा, तू मरेगा, तू तू सड़ेगा गलेगा, जा। गाली देता है ना साधुओं को। बाद तो दूसरा जो उसको सपोर्ट कर, तो बाद में चुप हो गया, अकेला अकेला तो छोड़, बोला तू बोल रहे बुढ़वा, अब तू बोल। तो साधु जो होते हैं वो एक्चुअली सबको कल्याणकारी करने के लिए ही वो काम करते हैं। तो इधर उधर रोक दिया है स्वयं इन 4 बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ना एक अलग, मतलब ये कहना है कि वहां भी रोक देते हैं, मतलब वहां भी थोड़ा वो है कि अरे हम, आप कौन हो भैया, कहाँ घुस रहे हो, ऐसा टाइप। हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखा था 4 sages were born, फर्स्ट बॉर्न ऑफ ब्रह्मा। ये जो चतुष कुमार है सबसे पहले प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी से। Therefore all other living entities including Lord Shiva are born later, therefore younger to 4 कुमारस। इसलिए शिव जी, नारद और सभी लोग बाद में प्रकट हुए थे, तो इसलिए वो यंगर हैं, यानी उनसे यंग है, छोटे हैं। Although they looked like 5-year-old boys traveled naked, 4 साल के बच्चे और नंगे घूम रहे थे। The Kumaras were old, then all other living creatures had realized the truth of self। साक्षात आत्म साक्षात्कार में सबसे आगे वाले थे कुमार। Such saints were not to be forbidden to enter kingdom of Vaikuntha। ऐसे लोगों का वैकुंठ में नहीं रोक सकते। But by chance the doormen objected to their entrance। तो बाद में गलती से उन्होंने रोक दिया। This was not fitting। ये सही नहीं था। The Lord is always anxious to serve sages like Kumaras, but instead of knowing this fact, the doorman astonishingly and outrageously prohibited them from entering। इतना होने के बावजूद उनको रोक दिया गया। आइए हम लोग बाकी कल देखेंगे, अभी 9:15 हो गया है। नहीं तो एक श्लोक हम ले लेते हैं, फिर बाद में ये जो मुनि है वो बोल देंगे, नहीं रहे तो कल ले लेते हैं, ठीक, कल बाकी कर ले लेंगे, ठीक है। यस, इसका ये वाला श्लोक हो गया। कोई क्वेश्चन, ये सब में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी क्वेश्चन है, हरि बोल। माता जी जो उस दिन एक बार क्लास में आई थी और भागवतम के बारे में बता रही थी, वो आई है, हरि बोल। यस माता जी। जब योगा सिस्टम में हम लोग योग करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम लाइट वेट हो जाए या फिर हमें सिद्धियां मिले,
means there is a tinge of selfishness. बराबर. And it is said that when the devotee or the people who are having tinge of selfishness, they cannot go to Vaikuntha. ठीक है. So how ये कैसे गए? नहीं नहीं, ऐसा है एक्चुअली. माता जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई योग करता है तो उसमें टिंज ऑफ सेल्फिशनेस होता है, तो वो कैसे क्या वैकुंठ जा सकता है? तो एक्चुअली ऐसा है ना कि भगवान योग मिश्र भक्त भी होते हैं, यानी योग से भगवान को देखने वाले और उसमें भक्ति करने वाले लोग भी होते हैं जिनका मार्ग योग से मिश्रित होता है. जैसे कर्म मिश्र भक्त होते हैं. कर्म मिश्र भक्त कौन होते हैं? वो भक्ति होते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, भक्तों का सेवा करते सब करते हैं, लेकिन अपने गुण स्वभाव के बाहर काम नहीं कर पाते. जैसे अगर वो ब्राह्मण प्रकार का सेवा भक्त है तो वो कभी टॉयलेट साफ नहीं करेगा. अगर कोई क्षत्रिय स्वभाव का है तो उसको राजा बन के ही वो भक्ति कर पाता है. राजा से हट गया तो उसका गड़बड़ हो जाता है, हिल जाता है दिमाग. तो वो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, वो इन गुणों से परे होते हैं. तो ये हो गया कर्म मिश्र भक्त. ज्ञान मिश्र भक्त कौन होता है? जो ज्ञान जब तक उसको समझेगा नहीं वो स्वीकार नहीं कर पाएगा. वो लिमिटेशन आ गया ना. फिर भगवान कैसे अचिंत्य चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी. तो हो गया योग ज्ञान मिश्र. योग मिश्र वो होता है जिसका भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ही तप है. तो वो गलत नहीं, वो तप मार्ग से ही जाता है, तो योग मिश्र कहते हैं. तो वो उनको भी अलाउड होता है. अब वो योग मिश्र थे इसलिए तो भौतिक जगत में प्रकट हुए ना, लेकिन वो क्वालिफाइड हो गए अपने इतने सालों की. तो लिखा है ना, इतने सालों से तपस्या किया और इतने सालों से उन्होंने आगे का संसार नहीं चलाने का विचार किया. बच्चे की तरह रहेंगे हम, इनोसेंट रहेंगे हम, भगवान को प्राप्त करना है. तो तपस्वी और हठयोगी नहीं बने वो. तो एक भक्त बनने का जो फाइनल पार्ट है उसमें ही थे, तो क्वालिफाइड हो गए, तो भगवान ने इंटरेस्ट दे दिया. लेकिन उन्होंने भगवान के चरणों का तो लिखा है ना अभी, वो भक्त बने ना. हाँ, तो क्वालिफाइड हो गए. तो ये लिखा है ना इसमें कि असुरों को भी, अभी पढ़ा ना हमने, आचार्य ने लिखा है ना कि इवन कई असुर हैं, या भृगु मुनि हैं, या भृगु मुनि आए थे ना, उनको छाती पे लात मार के गए थे. हाँ, या फिर दुर्वासा मुनि है जो पहले अपराध करके आए हो. तो दुर्वासा मुनि तो अपराध करके आ गए तो वो एंटर हो गए. सोचिए, तो अपराध करके भी आ सकते हो आप. को क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक वे है, वे उसका वे जाने का है. आपको तप का बल होगा तो आप आ सकते हैं. वो बात अलग, आप वहां रह नहीं पाएंगे जब तक आप वैष्णव अपराध करते रहेंगे. तो ऐसा अलाउड है. भगवान बोलते हैं कि वो एडवर्टाइज करने के लिए लिखा आचार्य ने कि वो आते हैं, देख के जाते हैं ना, तो भगवान अलाउ भी करते हैं ऐसे. लेकिन सब बाद में बने. बाद में बने तो गए ना, एंटर तो मार सकते हैं ना. एंटर नहीं मारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यस, कोई और क्वेश्चन? यस, हरेंद्र माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस. एक ब्रह्मवादी होता है और एक जो मायावादी जिसको कहते हैं. हाँ. वैसे तो मैंने अभी रिसेंटली, हमारे भी इधर एक निर्मले योगी है, उन्होंने बताया है कि जो ब्रह्म विद्या है वो साथ में नहीं कोई भी लेके जा सकता. ब्रह्म विद्या के बाद ही आपको मार्ग मिलेगा. ब्रह्म विद्या जानना मतलब कि हम क्या हैं, क्यों आए संसार में, मतलब यही वो जो आथो जो बोलते हैं आपका जो पहला शब्द है संस्कृति में. अथा तो ब्रह्म. हाँ, जिज्ञासा. तो प्रभु जी वो जो जब मतलब पता तो फिर इतना ही करना है ना कि हम मतलब आध्यात्मिक हैं. मतलब हमारे अपने आप को जो भौतिक समझते हैं, हमें अपने अध्यात्म को जगाना है. बराबर. तो जैसे अध्यात्म मत जागता है तो उसके बाद फिर जो मार्ग है वो क्यों नहीं जल्दी मिलता, क्योंकि फिर हम उसके लिए जो हमारी अंदर जो तड़प होती है कि वो मार्ग कि गुरु मिलेगा, है ना, गुरु मिलना चाहिए पहले. तो आएंगे, घर पे बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. तो वो जो परिश्रम है उसके लिए हम क्यों नहीं इतने तत्पर होते. ये भौतिकवाद के परिश्रम के लिए तो झट से कोई बोले उधर हमें ये मिलेगा 5 लाख, ये वो भागे जाते हैं. ये क्या मतलब अभी तक क्यों नहीं बन. क्या करेंगे मतलब, जैसी जिसकी मति है. इसलिए भक्तों को आना पड़ता है, हरि कीर्तन करना पड़ता है, प्रसाद बांटना पड़ता है, ग्रंथ वितरण करते हैं, मंदिर बनाते हैं बड़े ताकि लोग आए, आकर्षित हो. धीरे 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 मति घूमती है ना, एक शॉट में नहीं घूमता है. तो इसलिए
अब जो उनकी ये बात मुझे लॉजिकली भी लगी जो उन्होंने बताई कि जो ब्रह्म विद्या हम साथ नहीं ले जाते, तो जो पहले शिवलिंग थे इसीलिए शिवलिंग बनाए जाते थे कि कोई भी आदमी या तो अपने पेड़ में उसको किसी भी पेड़ को दे जा मतलब बोल जाता था या वो उसमें डाल जाता था, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी का आदमी जब उसके पास आता था तो ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, तो ये कुछ है ऐसा? वो छोड़ दीजिए, ऐसे किसी भी चीज को समझाने के 1 लाख तरीके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमने ऐसे कभी सुना नहीं, ये सब क्या है, अब इसमें कोई एंटरटेन नहीं करिए। वो आप अपना समझ गए तो ठीक है, नहीं तो सिंपल जो प्रबंध दिए हुए तो एज इट इज क्लियर एंड कट है। ये तो ऐसा हो गया ना, ये ऐसा खाने को जो ऐसा खाने की तरह हो गया, वो आप फ्रीक्वेंसी है वहाँ, ये है वो सब का लोड लेना नहीं है। यहाँ परंपरा से नॉलेज आया है, समझ में आ गया भगवान को ने, हमको नहीं, खेल खत्म। अब मैं फ्रीक्वेंसी पेड़ के नीचे क्यों जाऊंगा? हाँ जी प्रभु जी, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो ये जो इतनी बात समझ में सबको अभी आई गई, हम सब भक्तों को, कि हम मतलब जो हमारे अंदर कुछ है ऐसा जिसको हमें मानना है। हम क्या कह रहे हैं, किसको समझ में आएगा नहीं आएगा वो छोड़िए, हमको समझ में आ गया ना। अब जो उसका प्रोसेस होगा समझने का, उससे लोग समझते रहेंगे। अगर ऐसी होने वाला है तो भगवान कर देंगे सबका उद्धार। इच्छा तो हमें करना होगा ना समझने के लिए। हाँ वो जी। उस स्टेज में आने के लिए भी तो इच्छा आपको करना पड़ेगा ना, तो बस वो अपना प्रामाणिक बने रहना है और कुछ नहीं। मतलब अब दूसरे का लेक्चर से ना जनरली मैं उसमें जाता नहीं हूँ, दूसरे का फिलोसफी में बहुत हौच पौच रहता है। वो मैंने देखा है, चाहे आप कितना भी बड़े विद्वान हो, यूट्यूब रील में फेमस हो सकता है आदमी, लेकिन कभी कभी ना सीधी बात जो है वो ऐसा कॉम्प्लिकेट करके रख देगा कि आदमी वहां जाना ही नहीं चाहेगा। आपका ब्रह्म विद्या का है तब मार्ग दिखेगा, कौन बोला? अब ध्रुव महाराज को कौन सा ब्रह्म विद्या था? घर से बाहर ही तो निकला था, तो गुरु तो मिल गया उसको रास्ते पे। तो ये मतलब सब कॉम्प्लिकेट करना, ये हाइप करने की जरूरत नहीं है। लैंड में सेवा सिमरन ही है, मतलब अगर देखा जाए तो बस सिंपल है, सेवा। ये सब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जगह रही है। मतलब अगर वो हम अच्छे ऐसे से बोल सेवा, बोल के, ऐसे बोल बोल के आप अपने आप को बहुत एलिवेटेड दिखा देते हो, होता कुछ नहीं। मतलब मेन चीज तो सेवा है कि सेवा पकड़े वो। हाँ, एक मिला था कोई तो मुझे, वो सरदार जी थे शायद, कोई फोन किए थे। अब मुझे यही अव्यक्तवाद समाज है, उनको पूरा बोलने थे और लास्ट में एक ही क्वेश्चन पे जो चुप बैठ गए। तो ऐसा रहता है। कुछ लोग ना वो हमारे उसमें भी रहेंगे, आपको विवेकानंद वाले लोग कितना घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे जिसका ना तारा लगना है, ना हाथ में कुछ लगना है, ना कुछ ना आपको लाइफ में कुछ उतरना है। ठीक है, फिर ऐसे लोग लास्ट में कहीं तो बस शांति ढूंढने के लिए कोई तो ऐसा जंगल झाड़ का आश्रम ढूंढ ले तो शांति रहते हैं बस। वो लोड नहीं लीजिए, प्रैक्टिकल सेवा करिए, है ना। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। यस अजीत सिंह प्रभु, आप सबका मैंने कैलेंडर कुरियर करवा दिया 2 दिन पहले, आपको आ जाएगा सबको। हरे यस कृष्णा दोनों प्रणाम यस। प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को भी। प्रभु जी, एक छोटा क्वेश्चन है। ये जो नारद मुनि के साथ में या सप्तऋषि बने उसी समय, ये जो पहले, ठीक है, उसके पहले भी बने थे ये चतुष कुमार, और वे नॉलेजेबल भी थे, जैसे मायावादी थे जो भी। फिर इनको ये क्या फियर था कि ये बच्चे के रूप में रहे, ना तो उसके पहले बने कोई और ना बाद में बने, तो इन्होंने ये छोटे बच्चे का रूप लेने के पीछे लॉजिक क्या है उनका? तो हमने तभी पढ़ा ना, उनको मालूम था कि इसे बड़ा होना है तो उम्र के साथ साथ विकार भी आएंगे, और विकार माया का बस प्रभाव है, उसमें मैं क्यों जाऊं, मैं निकलूंगा ही नहीं, हम यहीं रहेंगे। नहीं, पर ये तो नॉलेजेबल थे ना प्रभु जी। हाँ, तो नॉलेजेबल थे तो नॉलेज को रिएक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। अच्छा। हाँ, जैसे आपको भी हरे कृष्णा मालूम है, मुझे भी हरे कृष्णा मालूम है, लेकिन फिर मैं मेरा स्टाइल से भक्ति सेवा करूंगा, आप भी अपने स्टाइल से करेगा, भाव एक ही रहेगा, हाँ, पर डिटेल्स बदल जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो नॉलेज उनको भी था, उन्होंने हाँ, डिसाइड कर लिया नहीं जाना है भाई, हम तो सब कचरा है, वो रुक गए। हम लोग सोचे अरे कचरा है तो क्या पार कर देंगे, तो हम लोग घुस गए। ठीक है, ऐसा। यस, विजय दीनानाथ चौहान, नाम तो सुना ही होगा। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी इंग्लिश हिंदी में नहीं पूछेगा, अब आपको मलयालम में लेक्चर, आपको मलयालम में क्वेश्चन पूछना है। फिर मैं कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगा, अभी सीखा नहीं है। बोलो बोलो। यस विजय प्रभु। प्रभु जी, ऐसे हम लोग प्रभुपाद का ये मिशन को लेके चल रहे हैं,
कि हम लोग वर्णाश्रम स्थापित करेंगे, और इसमें स्थापना करने में मुख्य रूप से भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता के बिना तो होगा नहीं। एकदम। फिर भी कभी-कभी जैसे भगवान के आशीर्वाद के लिए ही नाम जप आवश्यक है, लेकिन नाम जप और साधना जो आवश्यक है वो करने में मन नहीं लग पाता उतना, तो उसके लिए प्रभु जी मार्गदर्शन करिए। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया ना, भाव अंत में भगवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए। आप नाम जप भी करते हैं, कुछ लोग बहुत नाम जप करते हैं क्योंकि उनको सेवा नहीं करना होता है। उनको बोलिए थोड़ा बर्तन मांज दो, प्रभु जी मेरा माला बचा है, आप प्रसादम लाइन में पहले आ जाएंगे। कुछ लोगों को बोलो ये प्रभुपाद जी का काम है, ये मिशन का काम है, प्रभु जी हमको हमारा हेल्थ भी टेक केयर करना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे हमारा हेल्थ का केयर करना चाहिए पहले। तो क्या होता है, हमारा फिलॉसफी का समुद्र इतना बड़ा है कि कोई कहीं से गागर भर लेता है। तो हमको ये देखना है कि हम कहाँ से फिट होते हैं। अगर हमें लगता है कि हम बहुत नाम रुचि वाले आदमी नहीं हैं, हाँ, तो हम अपनी सेवा कर सकते हैं, अपने गुणों को लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, है ना। और प्रभुपाद के मिशन में कितने सारे सेवाएं, गौशाला से लेके मंदिर बनाने से लेके ग्रंथ वितरण करने से लेके प्रसाद बांटने से लेके प्रचार करना है, गीता सिखाना है, फिलॉसफी पढ़ाना है, नगर कीर्तन करना है, महाप्रभु के मंदिर बनाने हैं, हजारों चीजें हैं, वर्णाश्रम खड़ा करना है। तो हमको देखना है कि हम कहाँ फिट होते हैं, उधर एक बार फिट होके फिर अपना जीवन उस उधर से अपनी सेवाओं को मोल्ड कर देना और बड़ा काम करना है। और जो लीडर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको सब कुछ उसको सब कुछ आना भी चाहिए और सब कुछ उसको एडजस्ट करते भी आना चाहिए, अकोमोडेटिव होना चाहिए, वो लीडर बनेगा। जो फॉलोअर है वो कम से कम अपना जो रोल है वो प्ले कर सकता है। और दोनों वे से एंगेज होते हुए धीरे धीरे वो जो है कार्य करते रहेगा। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, अनन्य रूप से नाम कौन ले सकता है, ये भी बात सुन लो। जिसने अभी तक अपने पिछवाड़े पे ठीक से डंडे नहीं खाए हैं ना, माया देवी के, ऐसा होता है ना, जो बहुत अच्छा मार खाता है तो पुलिस के डंडे गिरते तो कभी स्टेशन जाता है क्या? ना भाई ना। वो बोलेगा वो बोलेगा मेरा पैसा ले लो, पर मैं चोर वोर नहीं हूं, मैं जाऊंगा ही नहीं उधर, क्योंकि वो मार खा के आया। तो जो नहीं मार खा के आया उसका क्या रहता है कि हाँ ठीक है कभी कभार चले जाएंगे, नहीं भी जाएंगे, वो ऐसा हो जाता है हौची पौची। तो एक्चुअली हरिनाम लेने के लिए भी वो विनम्र भाव आना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अभी तृणादपि सुनीचेन बुद्धि से नहीं समझना होगा कि हमको तृणाद रहना है, हरे कृष्णा तृणाद रहना है, ऐसा नहीं है। वो जब डंडे गिरेंगे ना माया देवी के, हाँ, माँ कुंती माता बोलते ना कि दुख आने दीजिए नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो जब डंडे गिरे तो आदमी विनम्र भाव में हो जाता है। जब भी कभी मेरा महीने का राशन का पैसा खत्म हो जाए तो मैं एकदम विनम्र हो जाता हूँ। हाँ, कितना भावुकता से तुम लोगों से बात करता हूँ। विजय प्रभु कुछ जुगाड़ करो यार, फोन मत किया करो, बहुत परेशान हूँ। तो आप लोगों को मेरे प्रति करुणा आती है। और अगर कोई मुझे डोनेशन दे देता तो प्रभु जी हमारा वो बचा है, हमारा ये बचा है। और फिर मैं बोलता हूँ हटो यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आप भी सोचते कैसा डिवोटी, सुबह सुबह भागवत क्लास में एक्टिंग करते हैं हम्बल होने का, हाँ, फिर पैसा आता है तो एकदम प्राउड हो जाता है, अब पैसा खत्म होता है डबली हम्बल हो जाता है। अलग तरह का हम्बल। हाँ, अलग तरह का हम्बल हो जाता है। तो तृणादपि सुनीचेन जो है, तो ये तो टेम्पररी फेज है। तो माया देवी जब ऐसे कोई डंडा मारती है ना, तो कुछ डंडे होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, आदमी फिर भी उसमें जी लेता है। कुछ डंडे होते हैं ना जिससे साक्षात्कार हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। वो अनुभूति लेवल पे चला जाएगा तो वो फिर निकलेगा नहीं उससे, फिर वो वही विनम्र। हम लोग, मेरी स्थिति ऐसी है कि डंडा खाने के बाद भी नहीं सुधर रहे, तब क्या करे? तेरा स्थिति ये है कि जो डंडा दे रहा है उसी को तू डंडा दे रहा है। नहीं सुनो, हमारे गुण स्वभाव होते हैं, ठीक है। वर्णाश्रम में हम सब वैष्णव हैं, लेकिन हमारे अपने मूल स्वभाव हैं, या वो जन्म से आए, कर्म से आए, या संस्कारों से आए, अलग अलग दिशा से आ सकते हैं। तो हमारे कुछ माइंडसेट बनते हैं और कभी कभी परिस्थिति की कुछ जरूरत होती है, ठीक है। अभी समाज को वर्णाश्रम की जरूरत है, महिलाएं अस्थिर हैं, अर्थव्यवस्था जगह पे नहीं है, बच्चों को अज्ञान पढ़ाया जा रहा है, बूढ़े लोगों को इनसिक्योरिटी है, बुढ़ापे में वो लोग परेशान हैं, गौ माता की हत्याएं हो रही हैं। तो बताओ कहाँ क्या ठिकाने पे। तो परिस्थिति जन्य सेवाएं वैष्णव को करनी पड़ेंगी इस जनरेशन को। तो हम अपना वो सेवाएं करें और नाम जब निरंतर करते रहे, 16 माला करें। सुबह कर लेना, आज भी सुबह मैंने माला कर लिया, रख दिया, आप खत्म करें, आज पूरा दिन वॉरफेयर, ऐसा अपना माला करके रख लेना है, बाकी कार्य सेवा करते रहना है।
सेवा भी देखो, वैष्णव सेवा नाम रुचि और जीव दया तीनों लिंक्ड है। अगर आप नाम रुचि करते हैं तो वैष्णव सेवा और जीव दया करने का मन करेगा। अगर आप जीव दया करते हैं, प्रचार करते हैं, तो अपने आप आपको नाम रुचि आने लगेगा, नाम के प्रति। आप उनके लिए भी जप करेंगे, हरे कृष्णा, हे प्रभु उनका भी उद्धार कर दो, आप अपने आप आएगा। वैष्णव सेवा करने का मन करेगा, क्योंकि वो वैष्णव बनेंगे जिन जीवों को आप भक्ति दोगे। अगर आप वैष्णव सेवा चालू करते हो तो भी आपको नाम में रुचि आएगी। वैष्णव रोज आके बोलेंगे, प्रभु आप इतना सेवा करते हैं, माला करिए, माला करिए, माला करिए। तो किसी दिन यात्रा में ले जाएगा तो माला में रुचि आ जाएगा, ठीक है प्रभु। जीवन भाव आ जाएगा। तो ये सब कंबाइंड है, बस लगे रहिए, हम्म। है ना। पद के इस बोर्ड से उतरना नहीं है, जंप नहीं मारने बाहर। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। यस, केरला में अपने को बहुत सारे गुरुकुल खोलने, ठीक है। हाँ जो हायर टेस्ट होता है, हाँ, इसका 1% भी अगर हमें मिले तो हमारा नाम जब अच्छा होगा। माता जी करे अगर हायर टेस्ट मिलेगा, उसका 1% भी मिलेगा तो हमारा नाम जप अच्छा होगा। तो 1% कब आए? वो 1% कब आएगा? जब माता जी व्हाट्सएप चेक करना बंद कर देंगे। व्हाट्सएप नहीं, आपका नोट्स बना रहे। नोट्स बना रहे माता जी, नोट्स बना रहे मेरा। तो माता जी कह रहे हैं 1% भी अगर आपको हायर टेस्ट आ गया तो नाम में रुचि आ जाएगा। तो 1% कब आएगा? तो 1% और 2% के चक्कर में मत रहिए, आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट अभी क्या है, प्रेजेंट में। जो कुछ लोग है ना फ्यूचर का सोचते रहते हैं, ऐसा होगा फिर वैसे होगा, मेरे आंखों से आंसू आएंगे, मैं जब वो सब वो फ्यूचर। आप कुछ पास्ट में जाते हैं, मैं पापी था, ये था, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अभी आपके पास क्या है? आपके पास फीडबैक है, जब कर लीजिए। अभी आपके पास ये सेवाएं हैं, ये कर लीजिए। आप एक उम्र में है तो एक उम्र को शोभने वाली कुछ सेवाएं होती है, वो कर लीजिए। आप एक वर्ण और आश्रम के सिस्टम में पार्ट है, उसके हिसाब से अपना सेवा कर लीजिए, खत्म कहानी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके मेरे पास आओ। तो धर्म का मतलब है अपने गुण धर्म, लेकिन धर्म का त्याग तब करिए जब पहले धर्म पालन करिएगा। तो पहले धर्म पालन करिए, और जब भगवान एक्स्ट्रा बुलाएंगे तब उसको तोड़ के चले भी जाइए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। गुरु जी जो बोल रहे हैं उसको करना है। यस, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि 16 माला के बाद ही हम कुछ खाएंगे, तो ये नियम सही है प्रभु जी? देखिए, अब सबके अपने अपने में बोला ना, रिएक्ट करने का तरीका होता है। कुछ लोगों को डर ये रहता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो दिन भर खाना ना खा के जिंदगी काट लूंगा, रात में मेरा जप ही नहीं होगा। तो कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं पहले मैं माला कर ही लेता हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट पहला चीज ना, भूख तो पहला लगेगा, उससे पहले 16 करूंगा फिर ही खाऊंगा। तो वो अपने लिए करते हैं। तो जिसका जैसा ढांचा है वैसा करना है। जब मैं नया नया था तो बुक रीडिंग करने को समय नहीं मिलता था, बहुत प्रीचिंग करता था। तो बाद में मैंने बोला यार ये अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने वचन लिया कि जब तक मैं 5 पेजेस नहीं पढ़ लूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं। तो लिटरली 11:30 12 1 बज जाता था सिर्फ 5 पन्ने में पढ़ने में, क्योंकि आंख बंद होता था, 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन मैं फिर पढ़ के ही सोता था, मतलब आदत डाल लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ चीजें आप थोड़ी करता हूँ, आप थोड़ी, वो तो बुक कभी कभी बिना देखे ही लेक्चर दे देता हूँ। लेकिन तभी था कि भाई पढ़ना है, जानना है प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट। कोई बोल रहा है कि शास्त्र पढ़ने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? शास्त्र है, खोलिए पढ़िए। ऑनलाइन हमारे गीता अवेलेबल है, भागवतम अवेलेबल है, कॉस्मोलॉजी अवेलेबल है, सब टॉपिक से बोला है। बाकी कभी समय निकाल के आइए और पढ़िए। सब कुछ छोड़ के आएंगे तब पढ़ा पाएंगे ना, उधर घर बैठे बैठे थोड़ी कोई पढ़ा पाता है। तो फिर उसके लिए जितना बेसिक है उतना तो दे ही रहे ऑनलाइन। यस, दीपशिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस सर। प्रभु जी, जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं, तो मैंने कहीं सुना था कि कृष्णा जो है द्रौपदी का एक नाम है। तो वो कहते हैं कि वो कृष्णा है, कृष्ण, कृष्ण का नाम है कृष्णा, आकारांत, वो द्रौपदी का नाम है। कृष्णा मतलब दुर्गा माता को भी कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा मीन्स ब्लैक ऑल्सो, तो दुर्गा माता को बोलते हैं। और वो इसको भी बोलते थे, द्रौपदी को। और द्रौपदी सांवली थी, सांवला कलर को कृष्ण कलर कहते हैं। तो द्रौपदी है ना, वो व्हाइट कलर्ड नहीं थी, वो सांवली ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। जब उनका स्वयंवर का वर्णन आता है, सब वॉरियर्स बोले मुझे ये सेवा करना है। तो ब्यूटी तो क्या, वो ब्यूटी रहता है। अभी वो आई थी ना, कोई कुंभ मेला में एक माता जी आई थी, उसका इतना फेमस हो गई थी ब्यूटी गर्ल, उसको कोई तो मूवी वूवी भी दे रहे हैं लोग। मोनालिसा। मोनालिसा, हाँ जो भी है। तो है ठीक है, भगवान का दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं।
तो वैसे द्रौपदी बहुत सुंदर थी, पर वो सांवली थी, इसलिए उसका एक नाम कृष्णा भी था। मतलब जो हम हरे कृष्णा बोलते हैं वो सही हरे प्रोनाउंस? कृष्णा नहीं बोलते हम लोग, हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। अब वो कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण, कृष्ण। तो ऐसे नहीं बोल पाते लोग, तो हरे कृष्ण, किशन बोल देते हैं, हरे कृष्ण, बस नहीं बोलते, चले कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब आप गाना गाइएगा, उसको संगीत में डालिएगा, तो आलाप देते हो तो आ हो जाएगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो ऐसे हो। कृष्णा नहीं हो, कृष्ण है, अकारांत है। आकारांत स्त्रीलिंगी होता है, अकारांत पुल्लिंगी होता है। जैसे देव है ना, नारद, द अकारांत, नारदा होते ही वो स्त्रीलिंगी हो जाएगा। ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दिनेश जी, अभी आखिरी क्वेश्चन लेते हैं दिनेश जी, फिर हमको एक सेवा है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आजकल कुंभ का माहौल जो चल रहा है उसमें बहुत सारे बॉलीवुड वाले को बिना बैकग्राउंड चेक किए ही महामंडलेश्वर का उपाधि वगैरह जो दे दिया जाता है सिर्फ, हाँ, तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड नहीं देख चेक करना चाहिए? सही है या गलत? लगता है पापियों को उद्धार करने के लिए तो महाकुंभ है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्थिति को, ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट, तो किसी व्यक्ति को अगर अपना वो पाप कर रहा है और पाप करने के बाद अपनी गलती को एहसास करके सही मार्ग पे आ रहा है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम पहले से पुण्यवान थे और ये पापी लोग घुस गए, ऐसे नहीं। गंगा जी हैं, गंगा जी सबको पवित्र कर रहे हैं, हम और अब नहीं कर रहे हैं। और भगवान सबके हृदय में, वो तो चाहते हैं कि हर जीव मेरे पास वापिस आए। तो धर्म का रास्ता है, उसका स्वाभाविक रास्ता है। जैसे पेड़ की टहनी है, खींच के ऐसे कर दीजिएगा तो छोड़िएगा तो कहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। वैसे ही अधर्म क्या है, ये इल्यूजरी इन्फ्लुएंस है। तो इल्यूजरी इन्फ्लुएंस जब हट जाएगा तो क्या दिखेगा, धर्म दिखेगा। ऐसा है, तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है। प्रभु जी, आने में तो प्रभु जी दिक्कत तो नहीं लगता, बट किसी को लीडर ही बना देना, महामंडलेश्वर जैसे पद पे बैठा देना, देखो, इसके लिए। सिंपल है। ए, एक होता है चार परंपरा, समझा, जो अभी सुना है आपको, शिव परंपरा, लक्ष्मी जी का परंपरा, ब्रह्मा जी का, कुमारों का। इसमें ओरिजिनल नॉलेज है, जिसको ओरिजिनल माल चाहिए होगा, ओरिजिनल नॉलेज, वो ऐसे परंपराओं के बीच में जाके अपना ज्ञान ले लेगा। अगर वो महामंडलेश्वर बना है व्यक्ति, और वो महामंडलेश्वर में उसको फिलॉसफी नहीं मालूम है, तो उसके बाद फिलॉसफी कौन सीखेगा, फिर तो लोग बैठ के गपशप मारेगा। तो वो असली में महामंडलेश्वर है कि टाइम पास कर रही है, वो 2 मिनट में रंग बाहर आ जाएगा। वो आपको थोड़ी लोड लेना है उसके लिए। ये फील्ड ऐसा है ना हमारा, यहाँ नौटंकी ड्रामा नहीं चलेगा। अब नागा बन गए तो नागा की तरह तपस्या भी करना पड़ेगा ना भाई, आपसे लोग सिद्धि विद्धि भी तो मिलना चाहिए। तो किया क्या, गोटी खेला तो जाके, अगर समझो मैं सैफरन पहना हूँ, हाँ, तो अगर मैं समझे एक सैफरन पहना हूँ, तो सैफरन का एक वैल्यू है ना। इसको थोड़ी मैं स्टेज पे सिर्फ नॉर्मल भगवत विहीन वाक्य बोलने के लिए थोड़ी करूंगा। 20-20 लाख रुपए लेके उल्लू बनाने का काम थोड़ी करूंगा। हाँ, 1 घंटे का 20 लाख लूंगा और एंटरटेन करने जाने के लिए वो कपिल शर्मा है ना, वो पैदा हुआ है, वो करेगा अपना, हम क्यों करेंगे जाके। हाँ, हमको मार्मिक रूप से सिद्धांत को बता देंगे, मार्मिक रूप से भगवान से आपको जोड़ देंगे, परंतु हम आपको कॉमेडी शो करने क्यों जाएंगे हम, नहीं समझे। हाँ, वो अज्ञान है, वो अज्ञान दे रहे हैं। आप 20 लाख रुपए लेके अज्ञान ले रहे हो, तो आप एक फर्जी आदमी हो, आपको भी धर्म ढंग से चाहिए, नहीं तो आपको मिल गया फर्जी आदमी। क्लास अट्रैक्ट्स क्लास, हमारा इंग्लिश में बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक प्रकार के पंछी एक साथ उड़ते हैं। तो वो उल्लू है, तो उसकी तरह उल्लू बनने के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि बस हम लोग ऐसी कुछ टाइम पास गुरु जी रखें, टाइम पास रहेगा। अगर वो सच में महामंडलेश्वर है, विद्वान है, और वो तपस्वी है, और उतना उसमें सामर्थ्य है, तपोबल है, योग बल है, शास्त्रों के हिसाब से गुरु के सानिध्य में सही कर रहा है, तो फिर उसको भी शक्तियां मिलेंगी। फिर ये जरूरत नहीं है कि वो बॉलीवुड का है या हॉलीवुड का, कोई लेन देन नहीं। ठीक है।
यस मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी एक सवाल था, ये सूक्ष्म शरीर का यात्रा कहाँ तक जाती है? क्या सब जगह जा सकती है? सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है। उसका ये वैकुंठ तो आ ही गया ना, वैकुंठ आ ही गया, अब इसके आगे कहाँ जाना है? नहीं, स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर कहाँ, मतलब क्या करता है, उसको कहाँ पहुंचना होता है? नहीं, सूक्ष्म शरीर वो भी यही का है, कहीं जाना नहीं होता उसको। वो तो मन जो है, देखिए आपको बताते हैं, ये अभी टेक्निकल हो गया, टॉपिक के अलग हो गया। जैसे आत्मा है, तो आत्मा क्या है, जैसे मैं एक मोबाइल देख रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों का नाम दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ कैप्चर होकर आपके उसमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और मेरा आवाज भी सुनाई दे रहा है। तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो वैसे क्या होता है कि मैं बोलने की यहाँ बाहर से इच्छा कर सकता हूँ आप लोगों से, तब ये मोबाइल के अंदर मैं दिखूंगा, लेकिन वो मैं हूं भी और मैं नहीं भी। मैं हूं क्योंकि मैं यहाँ जो हवा कर रहा हूँ वहां दिख रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। आपको गुस्सा है तो जरा पत्थर मारिएगा तो उधर वो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ वैसे का वैसे रहूंगा। तो वैसे ही जो भौतिक शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, ये इस संसार का दिया हुआ है, यानी प्रोग्राम्ड है, और ये अपने आप एक्शन रिएक्शन इसमें प्रोग्राम्ड है। हंसी के बाद ये होगा, दुख के बाद ये होगा, सब 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 दिया हुआ है। इस काल के बाद वो काल आएगा, ये सब वो सब A to Z सब दिया हुआ है, डिफाइंड है। आप केवल उसको खेल रहे हैं, समझ में आया? आप केवल उसको खेल रहे हैं। तो आपका वो जो सूक्ष्म शरीर है और भौतिक शरीर है, वो यहीं कहीं रहता है और प्रोग्राम्ड है, बस चलता है, आप बस देख रहे हैं। तो ऐसा है। अब वेदांत सूत्र के लिए कुछ छोड़ दीजिए, डिटेल है, पूरा टेक्निकल डिटेल वहां बताएंगे, वहां फिर भाग जाते लोग, टेक्निकल डिटेल बोलते, फिर 2-3 लोग ही बचते हैं, पर तभी बता देंगे भाई, जितना बता दिया उतना मुझे लगता है। ठीक है, अभी हम लोग एंड करते हैं, अभी 9:45 हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडोत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आजीचं सूप तयार झालंय, आजीला बोलव. वाह वाह वाह, ओके बाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सभी को